तो आज आए थे राष्ट्रीय महामंत्री श्री तरुण चुग जी और राष्ट्रीय हमारे नेता हैं दुष्यंत गौतम जी। आज उन्होंने बैठक लिया है और इस बैठक में आगे जो विधानसभा चुनाव होना है और विधानसभा चुनाव में हमारी रणनीति बूथ स्तर तक कैसे पहुँचे और एक एक वोटर जो हमारे समर्थक हैं वोटर हैं और उसके बाद जो हमने काम किया है उस काम के बल पर हम जो है नए वोटर को अपने तरफ कैसे जोड़ें, तो इसके लिए पूरा एक रोड मैप तैयार किया गया। क्योंकि एनडीए सरकार ने जो काम किया है बिहार में विकास किया है, तो उस विकास को हम धरती पर जो उतारने का काम किए हैं तो वहाँ के वोटर को भी हम कैसे बता पाएँ कि एनडीए के सरकार में इतना काम हुआ है। तो वो सारा चीज़ जो है एक कंपैरेटिव चार्ट बना करके हम जनता के बीच जा रहे हैं और जनता से हम जो है समर्थन मांगेंगे। रोहिणी आचार्य पीएम मोदी को ड्रामेबाज बता रहे हैं, उन्होंने कहा है कि मॉक ड्रिल है, ड्रामेबाजी हो रहा है। ये रोहिणी आचार्य कहाँ की हैं? इंडिया की हैं कि इंडिया के बाद का? मैंने किस देश की है रोहिणी आचार्य, ये तो बता दीजिए। अब बेटी किसी का होने से क्या होता है? बहुत लोग हमारी बेटी कौन है आप नाम जानते हैं? लालू जी के बेटी का नाम लोग क्यों जानता? इसका मतलब है कि बेटा बेटी बाद है। दिलीप जायसवाल के बेटी का भी नाम अगर मीडिया जानता तो मुझे बहुत खुशी होती। इसका मतलब है कि लोग बेटा बेटी का नाम बढ़ाने के लिए नेतागिरी करते हैं। यही तो शर्म की बात है नेतागिरी में। कैसा ठीक लगा ना? अब तो हो गया, पिताजी पर बोल दिया, बेटा पर उतना मत बोलवाइए। मैंने कहा ना सभी हमारे जो युवा साथी हैं पत्रकार बंधु, आपका उम्र अगर 50 साल रहता, 50 साल पहले अपने पिताजी से पूछिएगा तो पता चलेगा कि बिहार क्या था। और मेरे इस बिहार में हम लोगों ने जो झेला है, भगवान न करे किसी को नसीब हो। और तो और ये रोजगार की बात उनको करना, उनका नैतिक पतन हो जाए। उनको नैतिकता नहीं कहता है कि वो रोजगार और करप्शन की बात करें। तेजस्वी जी, TR3 हो चाहे TR1 हो चाहे TR2 हो, चाहे बीपीएससी की वैकेंसी हो चाहे रोजगार का अवसर हो, अगर किसी ने दिया तो एनडीए की सरकार ने दिया। तो मांग कर रहे हैं तो लाठियां क्यों? अरे भैया, मांग कौन सा लाठी बांध रहा है? लाठी डंडे की वो सरकार है। लाठी पियावा रैली किसमें होता था मालूम नहीं है क्या? आप नहीं मालूम है तो जान लो, नहीं तो अपने पिताजी से पूछ लेना। बिहार में लाठी पियावा रैली हुआ करता था, कभी कुछ रैली हुआ करता था। यहाँ तो भाई देश के जो सेलिब्रिटी लोग हैं वो आके नाच गाना करती थी, वही ना बिहार था। इसीलिए ना मुख्यमंत्री बने थे। जमीन लेके नौकरी देना, कौन सी नौकरी की बात कर रहे हैं? शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को नौकरी और बिहार के रोजगार की बात करने की। नहीं करना चाहिए। बिहार के लोग अब जागरूक हो चुके हैं। बिहार के लोग अब विकसित बिहार के साथ हैं। बिहार के लोग एनडीए के सरकार के साथ हैं और माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 में 225 की आंकड़ा पार करेंगे। तेजस्वी जी का दिमाग खत्म हो जाएगा, इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। तेजस्वी यादव कहें कि हम लोग अपने पैसे से नीतीश कुमार का इलाज करेंगे। तेजस्वी जी का पैसा किसी का छोड़े हैं। गरीब आदमी का जमीन बेचवा के पैसा ले लिया, किसी का दवाई करा सकता है। एक आदमी चैलेंज करते हैं चैनल के माध्यम से कि तेजस्वी जी एक आदमी का नाम बता दें किसी अपने पैसे से किसी का दवाई कराए हो। अरे ये भारतीय जनता पार्टी करती है। हम वसुधैव कुटुंबकम वाले लोग हैं। पूरा विश्व मेरा परिवार है। हम सबके बारे में सोचते हैं। अभी कोरोना आया था, 110 देशों को हम लोगों ने कोरोना का वैक्सीन दिया था। ये आज़ाद भारत का एक रिकॉर्ड है। तो मेरा सब परिवार है। हम मानने वाले लोग हैं। वो तो सिर्फ अपना परिवार को परिवार मानते हैं, अपने परिवार के लिए जीते हैं, अपने परिवार के लिए मरते हैं। और जब राजनीति की बात है, ताकत है तो किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री घोषित करते हैं, ताकत है तो किसी यादव के बेटा को मुख्यमंत्री घोषित करते हैं। ये नहीं कर सकते। यही है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार की। चाय बेचने वाला का बेटा भी प्रधानमंत्री बन सकता है, एक गरीब का बेटा भी मुख्यमंत्री बन सकता है।